हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी कि बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, तो यदि आप चाहें तो हेल्प के लिए कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोज लाता रहूं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इंग्लिश में एक कहावत है, मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। सच ही कहा गया है कि अपमानजनक व्यक्ति कभी भी अपने लिए सम्मान की कामना नहीं करता। सच ही कहा गया है। इसके लिए आप लिख सकते हैं, इट इज ट्रूली सेड दैट। अपमानजनक व्यक्ति यानी कि अ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन कभी भी अपने लिए सम्मान की कामना नहीं करता। नेवर, आप यहां पर डिजायर्स लिख सकते हैं, यानी कामना करना, इच्छा रखना, या फिर अर्न्स रिस्पेक्ट अपने लिए, फॉर हिमसेल्फ। It is truly said that a disrespectful person never earns respect for himself. बड़ों का सम्मान किसी भी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर जो है, एक तरह से आप मेन सब्जेक्ट मान सकते हैं बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी कि एक तरह से बड़ों के लिए सम्मान। आप चाहें तो का के लिए ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स किसी भी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो इस तरह के सेंटेंस में इज वन ऑफ द का यूज करेंगे। इज वन ऑफ द सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताओं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर आप लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ एनी कल्चर। Respect for elders is one of the most important characteristics of any culture. इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण दुनिया के एक सबसे विकसित देश जापान में देखने को मिलता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण, ये हो गया एक तरह से मेन सब्जेक्ट। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, देखने को मिलता है या देखा जा सकता है, आप कह सकते हैं, कैन बी सीन। एक तरह से पैसिव वॉइस में है, देखा जा सकता है। जैसे इसे तोड़ा जा सकता है, इट कैन बी ब्रोकन। तो उसी प्रकार इसे देखा जा सकता है, दिस कैन बी सीन। जापान में, इन जापान, दुनिया के एक सबसे विकसित देश, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, जब भी वन ऑफ द का यूज करेंगे तो
जो नाउन यूज होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत सारे देशों में से कोई एक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से कोई एक। तो जब भी वन ऑफ द का यूज होगा, यहाँ पर जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैन बी सीन इन जापान, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों जैसे यहाँ पर है देखने को मिलता है, तो आप यूज कर सकते हैं वी गेट टू सी द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इन जापान, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बड़ों के प्रति सम्मान सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है जिसने इस छोटे से द्वीप राष्ट्र का निर्माण किया है। द्वीप राष्ट्र यानी कि आइलैंड नेशन, और स्तंभ यानी कि पिलर। ये शुद्ध हिंदी में है, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैंने इंग्लिश वर्ड लिख दिया है। बड़ों के प्रति सम्मान यानी कि इज्जत, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। तो बड़ों के प्रति सम्मान या बड़ों के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स, जिसने इस छोटे से द्वीप राष्ट्र का निर्माण किया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जैसे वह गया है, he has gone, यानी कि have has प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे कि that यानी कि जिसने, has built up, built से built बन जाएगा वर्ब 3, this tiny या फिर small island nation। Respect for elders is one of the strongest pillars that has built up this tiny island nation। उन्होंने पश्चिम के सर्वोत्तम को लिया है और उसे पूर्व के सर्वोत्तम के साथ सहजता से मिश्रित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर है सर्वोत्तम को लिया है, मिश्रित किया है। जैसे मैंने मिश्रित किया है या मैंने मिलाया है, आई हैव मिक्स्ड। और कई बार ब्लेंड का भी यूज करते हैं, तो हो जाएगा ब्लेंडेड। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव हैज प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। सर्वोत्तम यानी कि सबसे बढ़िया चीज को लिया है, तो उन्होंने पश्चिम के सर्वोत्तम को लिया है। तो यहां पर लिखेंगे दे हैव टेकन द बेस्ट ऑफ द वेस्ट एंड, उसे पूर्व के सर्वोत्तम के साथ सहजता से मिश्रित किया है। तो यहां पर लिखेंगे ब्लेंडेड इट स्मूथली, यानी कि सहजता से, आराम से, पूर्व के सर्वोत्तम के साथ, विद द बेस्ट ऑफ द ईस्ट। ईस्ट यानी कि एक तरह से भारत का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, और वेस्ट एक तरह से इंग्लैंड वगैरह का जो कल्चर है। तो दोनों को अच्छे से मिक्स किया है जापान के लोगों ने। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। दे हैव टेकन द बेस्ट ऑफ द वेस्ट एंड ब्लेंडेड इट स्मूथली विद द बेस्ट ऑफ द ईस्ट। पश्चिम की नवीनतम तकनीक को अपनाते हुए उन्होंने किसी भी तरह से अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। नवीनतम तकनीक यानी कि लेटेस्ट टेक्निक, अपनाते हुए यानी कि वाइल, अपनाना यानी कि अडॉप्ट। तो यहां पर हो जाएगा अडॉप्टिंग, वाइल अडॉप्टिंग
पश्चिम की नवीनतम तकनीक को द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट, उन्होंने किसी भी तरह से अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। दे डिड नॉट, यह सिंपल पास्ट टेंस में नहीं छोड़ा, जैसे वह नहीं गया। ही डिड नॉट गो, जब डिड लगता है तो वर्ब वन यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि दे डिड नॉट, किसी भी तरह, इन एनी वे गिव अप, यानी कि छोड़ देना, अपनी परंपराओं को, देयर ऑन traditions, while adopting the latest technology from the West, they did not in any way give up their own traditions. भारत की भी एक प्राचीन संस्कृति है जिसमें बड़ों का सम्मान प्रमुख स्थान रखता है। भारत की भी या भारत के पास भी, इंडिया टू हैज an ancient culture, जिसमें in which बड़ों का सम्मान प्रमुख स्थान रखता है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स प्रमुख स्थान रखता है। होल्ड्स अ प्राइम पोजीशन, इंडिया टू हैज एन एंशंट कल्चर इन विच रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स होल्ड्स अ प्राइम पोजीशन। ऐसे कई संयुक्त परिवार हैं जिनका मुखिया एक बुजुर्ग होता है। संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली अब भी, इवन नाउ, ऐसे कई संयुक्त परिवार हैं। देयर आर मेनी या फिर न्यूमरस जॉइंट फैमिलीज जिनका मुखिया एक बुजुर्ग होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट आर हेडेड बाय एन एल्डर, यानी कि जो एक एल्डर के द्वारा हेड किया जाता है, यानी कि मालिक होते हैं। आप सेंटेंस के आधार पर हुबहू भी लिख सकते हैं, जैसे जिनका, तो यहां पर आप हुज लिख देंगे, मुखिया यानी कि हेड, इज, या फिर आप आर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर फैमिलीज है। आर एल्डर्स, हुज हेड्स आर एल्डर्स, यहां पर हेड्स लिख देंगे। आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। इवन नाउ देयर आर न्यूमरस जॉइंट फैमिलीज दैट आर हेडेड बाय एन एल्डर। एक पिता जिसने अपने बेटे को अपने दादा का सम्मान करना सिखाया है, वह निश्चिंत हो सकता है कि वह भविष्य में अपने पोते पोतियों का सम्मान अर्जित करेगा, यानी कि एक तरह से हासिल करेगा। एक पिता जिसने अपने बेटे को अपने दादा का सम्मान करना सिखाया है, यह किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैंने आपको सिखाया है, आई हैव टॉट यू। पढ़ाना और सिखाना दोनों के लिए हम लोग टीच यूज करते हैं। तो टीच का वर्ब टू होता है टॉट। किसने सिखाया? एक पिता। यह क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे अ फादर, जिसने, हु हैज टॉट, जिसने सिखाया है अपने बेटे को, हिज सन्स, या आप सन भी लिख सकते हैं, टू रिस्पेक्ट, अपने दादा का सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट हिज ग्रैंडफादर,
वह निश्चिंत हो सकता है, कैन बी श्योर दैट, वह भविष्य में अपने पोते पोतियों का सम्मान अर्जित करेगा। ही विल अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन in future. A father who has taught his son to respect his grandfather can be sure that he will earn the respect of his grandchildren in future. बड़े पैमाने पर सम्मान सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान हो, बुजुर्ग सम्मान के पात्र हैं। बड़े पैमाने पर यानी कि ऑन अ लार्जर स्केल, सम्मान सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। रिस्पेक्ट should not be restricted only within the house, चाहे स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान हो। यहां पर आप बी इट का यूज कर सकते हैं। बी इट स्कूल, कॉलेज और पब्लिक प्लेस। बुजुर्ग सम्मान के पात्र हैं या सम्मान वे डिजर्व करते हैं। The elders deserve respect. On a larger scale, respect should not be restricted only within the house, be it school, college or public place. The elders deserve respect. आजकल ऐसे कई किशोर हैं जो सोचते हैं कि असभ्य होना फैशनेबल है। किशोर यानी कि टीन एजर। आजकल नाउ अडेज ऐसे कई किशोर हैं। देयर आर मेनी ऐसे यानी कि सच टीन एजर्स जो सोचते हैं। हु थिंक असभ्य होना फैशनेबल है। बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल या फिर रूड इज फैशनेबल। Nowadays, there are many such teenagers who think being disrespectful is fashionable. सुधार किए जाने पर वे पलटकर बात करते हैं। पलटकर बात करना यानी कि टॉक बैक। दे टॉक या फिर आंसर बैक सुधार किए जाने पर। when corrected, they answer back when corrected. धीरे धीरे चलने वाले बुजुर्गों को धक्का देकर आगे निकल जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे यानी कि एक तरह से वे पुश पास्ट यानी कि धक्का देकर आगे निकल जाना। एल्डर्स यहां पर पास्ट प्रेपोजिशन है। जैसे मान लीजिए कोई यहां पर वस्तु है और इस तरीके से सीधे निकल जाता है, तब हम पास्ट का यूज करते हैं। दे पुश पास्ट एल्डर्स धीरे धीरे चलने वाले बुजुर्गों को। हु वॉक slowly, they push past elders who walk slowly.
कभी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने के बारे में भी नहीं सोचते। दे नेवर इवन थिंक lending a helping hand to elderly person. They never even think lending a helping hand to elderly person. कोई भी समाज इन सबको अच्छा या विनम्र व्यवहार नहीं मानता, तो यहां पर लिखेंगे नो सोसाइटी कंसीडर इट या फिर कंसीडर ऑल दिस एज गुड और पोलाइट बिहेवियर। नो सोसाइटी कंसीडर ऑल दिस एज गुड और पोलाइट बिहेवियर। जिस तरह नई पीढ़ी को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसी तरह बुजुर्गों को भी मर्यादा में रहकर आचरण करना चाहिए। जिस तरह जस्ट एज द न्यू जनरेशन शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, उसी तरह इन द सेम वे एल्डर्स शुड ऑल्सो कंडक्ट यानी कि आचरण करना themselves with dignity. Just as the new generation should respect the elders, in the same way elders should also conduct themselves with dignity. उन्हें एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। They should set up a positive example. They should set up a positive example. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ न कुछ कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों आप चाहें तो मेरी फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स करके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प मिल जाता है। और मुझे लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मेहनताना भी मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए, तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।